मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो और कान खोलकर सुनो। रात के दूसरे पहर जब सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है, दरख्त खामोश खड़े होते हैं, परिंदे अपने परों में सिमट जाते हैं और इंसान बेखबर अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, तब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते जमीन पर उतरकर देखते हैं कि कौन सा बंदा जागकर अल्लाह को याद कर रहा है और कौन अपने नफ्स की पैरवी में मशगूल है। यही वह वक्त है जब दुआएं अर्श को चीरकर ऊपर जाती हैं और गुनाहों पर माफी के परवाने लिखे जाते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस मुकद्दस घड़ी में ऐसी 5 चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके नसीब के दरवाजे बंद कर देती हैं, उनके घरों से बरकतें उठा लेती हैं और उनके रिस्क को जड़ से काट देती हैं। सोचो, जब एक लम्हा तुम्हें आसमान की रहमत से जोड़ सकता है, तो वही लम्हा तुम्हें मुसीबत के अंधेरों में भी धकेल सकता है। आज के बयान में मैं तुम्हें वही 5 राज बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने जान लिए और उनसे बच गए तो तुम्हारे घरों में सुकून उतरेगा, तुम्हारे चेहरों पर नूर आ जाएगा और तुम्हारा रिस्क समंदर की मौजों की तरह बहने लगेगा। लेकिन अगर तुमने गफलत की तो यही लम्हे तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े बोझ बन जाएंगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, एक वक्त की बात है, एक ऐसी सल्तनत थी जिसका बादशाह दौलत, ताकत और शान ओ शौकत में बेमिसाल था। उसके महल की दीवारें सोने की ईंटों से बनी थीं, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और खादिम हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जितना महल बाहर से रोशन और आबाद था, उतना ही बादशाह के दिल के अंदर अंधेरा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन को वह दरबार में हंसता मुस्कुराता, मगर रात के दूसरे पहर उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल बोझल है, सीना तंग है और सुकून गायब है। आखिर ऐसा क्यों है? वक्त गुजरता गया और बादशाह की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन उसने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया, मेरे पास दौलत है, जमीन है, ताकत है, नौकर चाकर हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा दिल परेशान है, मेरी रूह बेकरार है और मुझे यूं लगता है जैसे चंद ही दिनों में मेरी बादशाही मुझसे छिन जाएगी। कोई है जो मुझे इस राज से पर्दा उठाकर बताए कि आखिर मेरा सुकून कहाँ खो गया है। यह ऐलान सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर वजीर और हर मुशीर नजरें झुकाकर खामोश बैठ गया। लेकिन अचानक एक कोने से एक बुजुर्ग खड़े हुए। उनकी आंखों में नूर था और चेहरे पर ऐसी हैबत कि सब लोग उनके उठते ही कांप गए। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और बोले, बादशाह सलामत, आपके जवाल की असल वजह, आपके दिल की बेचैनी का राज और आपकी सल्तनत से सुकून के उठ जाने का भेद मैं ही आपको बता सकता हूँ। यह सुनकर पूरे दरबार में तजस्सुस फैल गया। सबकी नजरें उस बुजुर्ग पर जम गईं और बादशाह खुद हैरान होकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ऐ नेक बुजुर्ग, अगर तुम्हें हकीकत का इल्म है तो फौरन मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ यह मसला मेरे माल और खजाने का नहीं बल्कि मेरे अमाल का है। प्यारी बहनों और भाइयों, यहाँ से वह हैरान कुन राज शुरू होता है जिसने एक अजीम बादशाह की किस्मत बदल दी। और वह राज उन्हीं 5 चीजों से जुड़ा था जो वह रात के दूसरे पहर इस्तेमाल करता था। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, आपके जवाल की असल वजह उन 5 चीजों में छुपी है जिन्हें आप रात के दूसरे पहर इस्तेमाल करते हैं। यह वह वक्त है जब आसमान की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल करने के लिए ऐलान करता है। मगर आप उन्हीं घड़ियों में उन चीजों का सहारा लेते हैं जो रहमत के बजाय नहूसत को बुलाती हैं। पहली चीज जिसने आपकी बादशाहत को अंदर से खोखला कर दिया है, वह है शराब। जी हाँ, वही शराब जिसे आपने अपनी महफिलों की जीनत बना रखा है। रात के दूसरे पहर जब जमीन पर सुकून उतरता है और बंदे को अल्लाह के करीब होना चाहिए, आपके यहाँ जाम चलते हैं, प्याले भरते हैं और नशा आपके दिल ओ दिमाग पर छा जाता है। आप ये समझते हैं कि शराब आपको सुकून देती है, मगर हकीकत ये है कि यह आपसे सुकून को छीन लेती है। यह आपके रिज़्क को यूं मिटा देती है जैसे समंदर की एक बड़ी लहर रेत के महल को बहा ले जाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, शराब सब बुराइयों की माँ है। इसका मतलब ये है कि एक बार जब इंसान इस लानत में गिरफ्तार हो जाए तो बाकी गुनाहों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। बादशाह सलामत,
जब आपके होंठों पर शराब का जायका आता है तो आसमान से लानत की बारिश बरसती है, फरिश्ते दूर भाग जाते हैं और आपकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। आपके हाल में गूंजने वाली हंसी दरअसल नहूसत की गूंज है, जिसने आपकी जिंदगी से बरकत और सल्तनत से सुकून को छीन लिया है। प्यारी बहनों, शराब एक ऐसी आग है जो इंसान के जिस्म को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जला देती है। यह दिल को सख्त कर देती है, अक्ल को मफलूज कर देती है और नसीब को बंद कर देती है। जैसे जरखेज खेत में अगर जहर डाल दिया जाए तो अगली फसल कभी भी नहीं उगती, इसी तरह शराब इंसान के नसीब की जमीन को बांझ कर देती है। आज के मुआशरे में यही हाल है। नौजवान शराब को फैशन समझकर पीते हैं। शादियों और महफिलों में इसे इज्जत का निशान माना जाता है और कुछ औरतें तक इस लानत को मामूली बात समझती हैं, मगर वह यह भूल जाते हैं कि यह एक घूंट उनकी जिंदगी के सुकून को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अल्लाह की रहमत ऐसे घरों से उठ जाती है, शौहरों की कमाई रिज्क के बजाय नहूसत में बदल जाती है और बच्चों की तकदीर में अंधेरे लिख दिए जाते हैं। यही वह पहली चीज थी, बादशाह सलामत, जिसने आपको उरूज से जवाल की तरफ धकेल दिया, और यही वह लानत है जिससे हर घर, हर खानदान और हर नस्ल को बचना चाहिए। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने आगे कहा, बादशाह सलामत, आपके जवाल की दूसरी बड़ी वजह वह चीज है जिसे आप मामूली समझकर करते हैं, लेकिन हकीकत में वह आपके रिज़्क की जड़ें काट देती है और आपकी बादशाहत की बुनियादों को खोखला कर देती है, और वह है सूद। जी हाँ, रात के दूसरे पहर आपके खजांची सूद के खाते खोलते हैं। कर्ज पर सूद लिखा जाता है और आपके हुक्म से इस लानत को बढ़ाया जाता है। आप सोचते हैं कि इससे आपका खजाना बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इसी सूद की आग ने आपकी दौलत को खाकस्तर बना दिया है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला और सूद का गवाह सब के सब अल्लाह की लानत के हकदार हैं। सोचो, जब अल्लाह की लानत बरसती है तो जमीन पर कौन सा खजाना, कौन सी दौलत और कौन सी बादशाही बाकी रह सकती है। बादशाह सलामत, आपके सोने के अंबार हकीकत में आग का ईंधन है, जो कल को कब्र में आपकी हड्डियां भी जला डालेंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, सूद एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता, मगर पूरे मुआशरे को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। यह दौलत की खुशबू को नहूसत में बदल देता है। जैसे कोई दरख्त बाहर से हरा भरा लगे मगर अंदर दीमक उसे खा जाए, वैसे ही सूद इंसान की कमाई को बाहर से बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में उसकी बरकत को खा जाता है। आज के मुआशरे में यह लानत सबसे ज्यादा आम हो चुकी है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सूदी कर्जे लेते हैं, बैंक के निजाम को आम समझते हैं, और यहाँ तक कि कई घरों में औरतें जेवरात बेचकर सूदी कारोबार में हिस्सा डालती हैं। वह यह नहीं जानती कि उन्हीं पैसों की नहूसत उनके घरों में बीमारियों, झगड़ों और गुर्बत की सूरत में उतर रही है। कितने ही खानदान हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, मगर इलाज पर, अदालतों पर या हादसों पर वही पैसा बह जाता है। क्या यह वाजह निशानी नहीं कि सूद का पैसा कभी रिस्क नहीं बनता, बल्कि हमेशा बोझ ही बनता है? प्यारी बहनों, सूद सिर्फ माली जवाल नहीं लाता, बल्कि रूहानी अंधेरा भी ले आता है। इंसान की दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती, उसकी नस्लें बिगड़ जाती हैं और उसकी कमाई की वजह से बच्चों के दिल भी सख्त हो जाते हैं। जैसे जहरीला दूध पीने से जिस्म बीमार हो जाता है, वैसे ही सूदी कमाई खाने से नस्लें बीमार हो जाती हैं। यही वह दूसरी चीज है जिसने बादशाह को सुकून से महरूम कर दिया, और यही वह लानत है जो आज हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में लिए हुए है। अगर हमने सूद से दामन न बचाया तो याद रखो, हमारी दौलत समंदर की रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगी और हमारी इबादतें भी कबूलियत से खाली रहेंगी। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने आगे कहा, बादशाह सलामत, आपके जवाल की तीसरी वजह वह चीज है जो बज़ाहिर बड़ी आम सी लगती है, लेकिन हकीकत में वह इंसान की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है, उसके घर की बरकत को खत्म कर देती है और उसकी दुआओं को कैद कर देती है, और वह है झूठ। जी हाँ, रात के दूसरे पहर जब सच्चाई के दरवाजे खुले होते हैं और फरिश्ते आसमान से रहमतें लेकर उतरते हैं, आपके दरबार में झूठ की बुनियाद पर फैसले होते हैं। दरबारी खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए झूठे वादे करते हैं
और रियाया के सामने अपनी शान दिखाने के लिए झूठे दावे करते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, झूठ सब गुनाहों की जड़ है। गौर करो, एक बार झूठ जबान से निकल जाए तो उसके पीछे कई और गुनाह जुड़ जाते हैं। झूठ के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और फिर इंसान की पूरी जिंदगी फरेब के जाल में उलझकर रह जाती है। बादशाह सलामत, आपने समझा कि झूठ से आपकी सल्तनत मजबूत हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके दर ओ दीवार लरज रहे हैं, क्योंकि झूठ के ऊपर खड़ा होने वाला महल कभी देरपा नहीं रहता। प्यारी बहनों और भाइयों, झूठ एक ऐसा दीमक है जो इंसान के ईमान को अंदर से छांट लेता है। जैसे खूबसूरत बर्तन पर बारीक सी दरार आ जाए तो वह कितना ही कीमती क्यों न हो, एक दिन टूट ही जाता है। वैसे ही झूठ इंसान की शख्सियत को तोड़ देता है। मुआशरे में इज्जत खत्म हो जाती है, घर में एतमाद टूट जाता है और रिश्ते एक एक करके बिखर जाते हैं। आज के जमाने में यह झूठ मामूली समझा जा रहा है। लोग कारोबार में झूठ बोलते हैं, माँ बाप से छुपकर झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि शौहर और बीवी भी एक दूसरे से झूठ बोलने को हुनर समझते हैं। लेकिन याद रखो, जब झूठ जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो अल्लाह की रहमत उठ जाती है। कारोबार में नुकसान, रिस्क में तंगी, औलाद की नाफरमानी और दिल का सुकून छिन जाना, सब इसी झूठ की नहुसत है। यही वह तीसरी चीज है, बादशाह सलामत, जिसने आपकी जिंदगी को अंधेरों में डाला। सच्चाई के बिना दौलत कचरे की तरह है, झूठ के सहारे इज्जत नापायदार है और झूठ के साथ की जाने वाली इबादत भी आसमान तक नहीं पहुंचती। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने आगे कहा, बादशाह सलामत, आपके जवाल की चौथी वजह वह चीज है जिसे आपने अपनी आदत बना लिया है, और वह है गीबत। जी हाँ, वह गुनाह जिसे लोग मजाक, दिल लगी या वक्त गुजारी समझकर करते हैं, मगर हकीकत में यह गुनाह इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को राख बना देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, गीबत जिना से भी सख्त गुनाह है। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, यह कैसे? तो मेरे नबी ने फरमाया, जिना करने वाला अगर तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन गीबत करने वाले को उस वक्त तक माफी नहीं मिलती जब तक जिसकी गीबत की है वह माफ न कर दे। सोचो, जब इंसान के आमाल नामे में नेकियां लिखी जाएं और फिर वह सारी नेकियां गीबत के सबब दूसरों को मुंतकिल कर दी जाएं, तो उसके पास क्या बचेगा? प्यारी बहनों और भाइयों, गीबत सिर्फ जबान का गुनाह नहीं, बल्कि यह दिलों के सुकून को भी छीन लेती है। जैसे कांच का बर्तन एक बार टूट जाए तो जुड़ने के बाद भी उसकी दरारें बाकी रहती हैं, वैसे ही गीबत रिश्तों में ऐसी दरार डालती है जो कभी खत्म नहीं होती। घर के अंदर बहू सास की गीबत करे, बीवी शौहर की, या पड़ोसन अपनी पड़ोसन की, यह सब वह जहर है जो मुआशरे की बुनियादों को खोखला कर देता है। आज के दौर में देख लो, औरतें महफिलों में, फोन पर बातों में और सोशल मीडिया पर दूसरों की बुराइयां करके खुश होती हैं। वह यह नहीं जानती कि हर जुमला उनकी नेकियों को दूसरों के खाते में मुंतकिल कर रहा है। इसीलिए घरों से बरकत उठ जाती है, शौहरों की कमाई रिस्क नहीं बनती, बच्चों के दिलों से सुकून खत्म हो जाता है और बीमारियां डेरे डाल लेती हैं। यही वह चौथी चीज है, बादशाह सलामत, जिसने आपके दिल से सुकून छीन लिया। गीबत न सिर्फ इंसान को गुनाहगार बनाती है, बल्कि उसकी दुआओं को भी रोक देती है। याद रखो, जिस जबान को अल्लाह ने जिक्र और दुआ के लिए बनाया है, अगर वह जबान दूसरों की इज्जत उछालने पर लग जाए तो वही जबान आसमान के दरवाजे भी बंद कर देती है। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने आगे कहा, बादशाह सलामत, आपके जवाल की पांचवी और सबसे खौफनाक वजह वह है जिसे लोग सबसे हल्का समझते हैं, मगर हकीकत में यह गुनाहों का पहाड़ है, और वह है वालिदैन की नाफरमानी। जी हाँ, रात के दूसरे पहर जब आपके माँ बाप की दुआएं आपके लिए ढाल बन सकती थीं, आप उनकी खिदमत करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात में गर्क रहते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं और उनकी बातों को मामूली जानते हैं। यही वह जहर है जिसने आपकी बादशाहत को खोखला कर दिया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह का गजब माँ बाप के गजब में है। सोचो, अगर माँ बाप की आंखों से निकलने वाला एक आंसू आसमान तक पहुँच जाए तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं
और जमीन से बरकतें उठा ली जाती हैं। बादशाह सलामत, जब आपकी माँ रात के अंधेरों में आपके लिए बद्दुआ करती थी कि मेरा बेटा मुझे भुला बैठा है, तो उसकी बद्दुआ के सबब ही आपकी सल्तनत की जड़ें हिल गईं। प्यारी बहनों और भाइयों, वालिदैन की नाफरमानी ऐसा गुनाह है जो इंसान के रिज्क को रोक देता है, उसकी इबादतों को बेकार कर देता है और उसके नसीब को स्याह कर देता है। जैसे जमीन पर साया रोशनी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही औलाद कभी कामयाब नहीं हो सकती अगर माँ बाप की दुआएं उसके साथ न हो। आज के मुआशरे में देख लो, बेटे वालिदैन को बोझ समझते हैं, बेटियां शादी के बाद माँ बाप को भूल जाती हैं। माँ बीमार हो तो औलाद मसरूफ रहती है, बाप थक कर चुप हो जाए तो कोई उसके कंधे पर हाथ नहीं रखता। नतीजा यह है कि घरों में नहुसत छा जाती है, कमाई आती है मगर जाया हो जाती है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और रिश्तों में सुकून नहीं रहता। यही वह पांचवी चीज है, बादशाह सलामत, जिसने आपकी रातों का सुकून छीन लिया और आपके दिनों को नहुसत से भर दिया। याद रखो, वालिदैन की खिदमत वह दरख्त है जिसके साए में बरकत, सुकून और इज्जत पनपती है, और वालिदैन की नाफरमानी वह आग है जो इंसान के नसीब को जलाकर राख कर देती है। प्यारी बहनों, उस बुजुर्ग ने आखिर में बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, यह 5 चीजें ही आपके जवाल की जड़ हैं। रात के दूसरे पहर जब अल्लाह के खजाने खुले होते हैं, जब फरिश्ते आसमान से उतरकर दुआओं पर आमीन कहते हैं, आप उन्हीं लम्हों में अपने हाथों से अपनी बादशाहत की बुनियादें गिराते रहे। शराब ने आपकी अक्ल को अंधा कर दिया, सूद ने आपकी कमाई की बरकत छीन ली, झूठ ने आपकी इज्जत को खत्म कर दिया, गईबत ने आपकी नेकियों को दूसरों के खातों में मुंतकिल कर दिया, और वालिदैन की नाफरमानी ने आपकी तकदीर को अंधेरों में धकेल दिया। यही वजह है कि आपकी सल्तनत में सुकून खत्म हो गया और दौलत के बावजूद आपके दिल पर भारी बोझ आ गया। बादशाह यह सुनकर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, मैंने आज तक समझा था कि जवाल दौलत के खत्म होने से आता है, मगर आज जाना कि असल जवाल गुनाहों के बोझ से आता है। प्यारी बहनों और भाइयों, यह कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, यह हम सब के घरों की हकीकत है। आज हमारे मुआशरे में शराब को फैशन समझा जा रहा है, सूद को कारोबार का उसूल मान लिया गया है, झूठ को जेहानत कहा जाता है, गीबत को हंसी मजाक समझा जाता है और वालिदैन की नाफरमानी को आजादी का नाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि घरों से बरकत उठ गई है, रिज़्क की तंगी बढ़ गई है, बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं और रिश्तों में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली है। क्या यह हकीकत नहीं कि आज के नौजवान रातों को घंटों मोबाइल पर वक्त जाया करते हैं, मगर वालिदैन के पास बैठने के चंद लम्हे भी मयस्सर नहीं करते? क्या यह हकीकत नहीं कि औरतें बाजारों में हजारों रुपए फजूल कपड़ों पर लुटा देती हैं, मगर किसी गरीब के हाथ में 2 वक्त की रोटी रखने के लिए तैयार नहीं होती? और क्या यह हकीकत नहीं कि हमारी ज़बानें अल्लाह के जिक्र के बजाय दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ रहती हैं? याद रखो, जवाल कभी बाहर से नहीं आता, जवाल हमेशा अंदर के गुनाहों से शुरू होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून वापस आए, हमारे दिल हल्के हो जाएं और हमारी दुआएं आसमान तक पहुंचे, तो हमें उन गुनाहों को छोड़ना होगा जो हमारी जिंदगियों की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, आज ही फैसला करो, गुनाहों से तौबा कर लो और अपनी जिंदगियों को बरकत से भर दो, क्योंकि कल का दिन शायद हमारे पास हो या ना हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे घरों से सुकून और बरकत को छीन लेते हैं, हमारे रिस्क में तंगी ले आते हैं और हमारे दिलों को बेचैन कर देते हैं। अल्लाह हमारे घरों को रहमत का गहवारा बनाए, हमारे शौहरों की कमाई में बरकत अता करे और हमारी औलाद को फरमानबरदार बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।